आप एक ही बार बता दें किस किस चीज से उलझन होती है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। सुबह सुबह गुस्सा मत करें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिक्र है मेरे गुस्से की? क्यों ना हो, बिल्कुल फिक्र है मुझे आपके गुस्से की। शौहर हैं आप मेरे। हाँ। अम्मी, और क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अरसा हुआ तूबा आपकी तरफ आई हुई है, उसका शौहर उसे लेने नहीं आया? आजकल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने रोक लिया था। अच्छा, मैंने तो सुना कि कोई झगड़ा वगैरह हुआ है। मियां बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। हाँ, ये बात तो है, मगर सच कहूँ तो आजकल की लड़कियां भी बहुत ज्यादा उतावली हैं। ससुराल पहुंचती नहीं है, चाहती हैं कि घर भी कब्जे में आ जाए, शौहर भी मुट्ठी में आ जाए और कोई रोक टोक भी ना हो। और एक हमारा जमाना था, मजाल नहीं कि किसी बड़े के सामने आंख उठाकर कोई बात कह सके। तभी तो देखें आज तक बसे हुए हैं। और आजकल देखें तलाक की शरह कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आंटी, जिस बात का आपको सिरे से नहीं पता उसके बारे में तो बड़ा खुल के तबसरा कर रही हैं। तो फिर कैसे कह सकती हैं कि कभी आपने जुबान खोलने और सर उठाने की जरूरत नहीं की? तूबा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चलें अब यहाँ से। तूबा बेटा, मेरी बात तो सुनो। पता नहीं क्या हो गया, सारे रास्ते एक ही बात की है आपने। बस भी कर दे अम्मी अब। इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? इंसान लोगों का ही ख्याल कर लेता है। हमेशा लोगों की ही परवाह की है आपने, मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं आपको। पता है ना क्या कह रही थी वो? अरे जहां पर दो लोग बैठते हैं तो ऐसी डिस्कशन तो हो जाती है। अम्मी, होती कौन है वो? कौन होती है वो मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने वाली? और ये लोगों के डरावे मुझे देना बंद करें आप, बस कर दें अब। तूबा, क्या बात है अम्मी, आप क्यों डांट रही हैं? दिमाग खराब हो गया है मेरा, और तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी पत्थर मारने लगूं मैं। हटो यहां से। इससे क्या हुआ, क्यों रिएक्ट कर रही है ऐसी? होना क्या है बेटा, जब दो लोग बैठते हैं तो घर का झगड़ा तो डिस्कस होता है। मिसेस हमदान मिली थी, उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ था, और पूछ लिया कि तुम घर कब जाओगी। इस पे ये बरस पड़ी
और ऐसा तमाशा इसने वहां पर किया कि ना पूछो। चले अम्मी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखें। ओके? पता नहीं मेरी तूबा को क्या हो गया, ये बिल्कुल ऐसे नहीं थी। अम्मी दरअसल आप जानती हैं ना, वो बेचारी डिप्रेशन में है, परेशान रहती है। बल्कि आप उसे समझाया करें, कोई एक्टिविटी ढूंढें उसके लिए। क्या एक्टिविटी ढूंढूं बेटा? कल मैंने उससे कहा कि देगची के नीचे आंच कम कर दो, चूल्हा बंद किया गुस्से से और किचन से बाहर चली गई। भाई मैंने सोच लिया, कल मैं जाऊंगी अदील के पास, मैं जाकर उससे बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं वहां पर जाने की, कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। अम्मी क्या हो गया आपको? और अगर तूबा इस तरह रिएक्ट करना चाह रही है ना, उसे रिएक्ट करने दें। बल्कि अच्छी बात है, जितना भी गुस्सा इसके अंदर है ना, वो एक ही दफा निकल जाएगा, दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा, फैसला करने में आसानी होगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मत किया करो ऐसी बातें। अभी झगड़ा हुआ है तो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, बाद में तो हमारा जीना हराम कर देंगे। अभी निम्रा का भी तो हमने रिश्ता करना है। अम्मी, निम्रा के रिश्ते के लिए आप तूबा की कुर्बानी दे देंगी? आपने नोट किया है, जिस रोज से अबू अदील के घर से वापस आए हैं ना, उस रोज से तूबा तल्ख होती जा रही है। तल्ख होती जा रही है? कमाल है, दिमाग मेरा खराब कर दिया इन बच्चों ने, मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। मुझे तो खुद हैरत हुई है सुन के। अरे भाई की दिलेरी देखो, बहन के घर में नकाब लगा रहा है, उसे जरा डर नहीं लगा कि बहन के साथ सुलूक क्या किया जाएगा। अरे पता है ना उन्हें किन बेचारों ने क्या कह देना है, अपनी इज्जत के लिए चुपचाप बैठे रहेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, तुमसे जो काम बोला था वो बताओ। मारिया के लिए कहा था ना कि कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाओ, कोई देखा? कुछ बताया नहीं तुमने? अरे भाई कई जगह देखा, मगर हर जगह बदनामी इतना फैल चुकी है कि जिससे बात करो वो तफसील में पड़ जाते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। अरे वाह, हद हो गई भाई। कैसी बदनामी? किस चीज की बदनामी? अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ कि वो शैतान कुछ कर ही नहीं सकता। भाई जैसे शोर मचा मैं वहां पहुंची और मेरी बच्ची की इज्जत जो है वो बिल्कुल दागदार होने से बच गई। और तो और मेरे अदील का भी पता है ना सबको, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो अदील ने उनके घर जाके एक एक के टुकड़े टुकड़े कर देने थे। अरे सफीना, ये तो तुम्हें और मुझे पता है ना, अल्लाह समझे दुनिया वालों की जबान को, उनकी जबान पे तो नुकीले पत्थर रखे हुए। आपसे किसने कहा ये सच है? ये महज मेरी माँ की गलत फहमी और गलत बयानी है। वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, असफन ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। अरे तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैंने तो खुद सुना था कि पूरी पंचायत आई है और मारिया ने इकरार किया है। झूठ था सब, ठीक है ना? और प्लीज ये हमारी घर की बातें मोहल्ले में मत फैलाएं, खुदा का वास्ता है आप। अरे मैं क्यों फैलाने लगी है? कितनी बदतमीजी औलाद है तुम्हारी, और फिर तुम कहती हो रिश्ता करा दो। मैंने नहीं कराना, जा रही हूँ मैं। अरे वो बच्चा है, मेरी बात तो सुनो, मैं कर रही हूँ ना। किधर गया है तू? ना 2 घड़ी चुप नहीं रह सकता था? कैसे माँ को झूठा पड़वा दिया? अब वो क्या क्या बातें बनाएगी जाकर। अभी भी आपको फिक्र है तो अपने झूठ पकड़े जाने की। आपकी अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा है अम्मी जी, उसके किरदार पर कालत फेर रही हैं आप, और आपको फिक्र है तो अपने झूठा पड़ने की। अरे अपनी फिक्र नहीं है, तुम दोनों के रिश्ते के लिए मारी मारी फिर रही हूँ, इसीलिए बुलाया था उसको। रिश्ते भूल जाइए अम्मी जी, अपनी जिंदा बेटी पर खाक डालती है आपने। बस तू तो है ही जाहिल, बेअकल, गंवार कहीं का, तुझसे तो बात करना ही फजूल है। जी अब रोने का क्या फायदा? उस दिन सबको सच सच बता दिया होता ना। तुम्हारे एक झूठे इकरार की वजह से सिर्फ हमारा घर मुतासिर नहीं हो रहा, हमारी
मैं मामू की तरफ गया था। उनकी बातों से लग रहा था कि उनको गिला है असवंत से। और सोचो, मेरा और असवंत के बीच क्या कुछ नहीं हुआ होगा तुम्हारी इस हरकत से। किस किस बात का अल्लाह को जवाब दोगी तुम? तो तुम सच बता देते मामू को। मैंने बता दिया था, लेकिन मेरे बताने और तुम्हारे बताने में फर्क है। मारिया मीरा का दिल साफ करके अपनी गलतियों का कुछ तो कफारा करो यार। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? हाँ जी, वो दोस्त की तरफ जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी और असफन को बता दिए, उनके घर आने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है। सुनो, अपने शोहर की कदर किया करो जो तुम्हारी ख्वाहिश को तरजीह देता है, वरना तूबा का हशर तो तुम देख रही हो। बाज़ औक़ात ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हाँ जी, सॉरी अगर आपको बुरा लगा है तो। नहीं नहीं बेटा, मैंने तो वैसे ही एक बात कर दी थी। तुम जाओ, कोशिश करना जल्दी वापस आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। यहाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे? घर आ जाती ना, तूबा से भी मिल लेती। तूबा भाभी से तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था मिलने का, मगर मैं जानबूझ के घर नहीं आई। असफन को फेस नहीं कर सकती मैं। I'm sorry। मुझे नहीं जानना कि उस दिन क्या हुआ था। मैं बहुत प्यार करती हूँ असमन से। मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कुछ है भी तो मुझे किसी गलतफहमी में रहने दो कि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। असमन बेकसूर है। अम्मी अबू और हदील भाई को तो जानती हैं। मैं मजबूर थी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेशर में डाला हुआ था। आई एम सॉरी। मारिया, तुम जानती भी हो तुमने अहमद साहब, ये ब्राउन बिल्डिंग है क्या? हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच गया। ओके, परफेक्ट जी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तुमसे शुरू से एक ही बात करता चला आ रहा था कि जो तुम पत्थर फेंक रही हो ना, तुम्हारे गले का फंदा ना बन जाए। तो देखो वही हुआ, कैसे ढीठ बन के अपने बेटी को घर में बैठा के रखा उन्होंने, और मारिया का अलग मसला खड़ा हो गया। क्यों?
क्यों मसला खड़ा हो जाएगा मेरी मारिया के लिए? अरे जिंदा है उसकी माँ, मर नहीं गई मैं। और रही बात उसके रिश्ते की ना, तो लाइन लगी होगी रिश्तों की, खुद ही मैं करवा दूंगी कहीं ना कहीं, समझे? तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम पे इल्हाम कैसे उतरते हैं। हमें तो वक्त से पहले किसी बात का पता नहीं चलता भाई। तुमने हार नहीं मानी, कसम खा रखी है तुमने अपनी गलती तस्लीम न करने की। कौन सी गलती कर दी मैंने? तुम ही बताओ ना जरा मुझे, क्या गलती की मैंने? ना क्या कर लिया जो इतना ऊंची ऊंची बोल रहे हो? कौन से मैंने डाके मार लिए, चोरी कर ली है, कौन से कत्ल कर लिए जो मैं बख्शी नहीं जाऊंगी कभी भाई? कत्ल तो नहीं किए आपने, आपने गड्ढा खोदा था, और किसी और के लिए खोदे हुए गड्ढे में इंसान खुद भी गिरता है। मजाल है कि कभी ये लड़की को ढंग की बात करे, यानी क्या ऑल बकती रहती है। ये नतीजा इसको इतना पढ़ाने लिखाने का। तुम गई कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो तुम? आपने जो झूठ बुलवाया था ना मुझसे, उससे किसी और का भी घर खराब होने जा रहा था। मैंने सोचा कफारा कर दूं, इसलिए मिरहा को सब कुछ सच बताएं। उफ मेरे खुदाया, अरे सत्यानाश जाए इस लड़की का। सोचो, बता के भी आई तो किसे? मिरहा को। अरे उस मिरहा ने अगर सलमान भाई को सब कुछ बता दिया तो क्या बनेगा? मेरी तो एक कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी उनकी नजर में। क्या करूंगी मैं? अल्लाह ही तुम्हें पूछे लड़की, जितना तुमने तंग किया हुआ है। आई बड़ी उसकी हमदर्द, मिरहा को बता के आई हूँ, कम बखत मारी। क्या है? किसे बता? मिरहा को बता दिया? मारिया ने? अरे मारिया, मारिया! तो क्या मारिया मारिया लगा रखी है? कॉलेज गई भी है वो। अल्लाह माफ करे भाई, तुम्हें तो जरा सी कोई बात बता देना, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हो। अरे भाई पूरी बात तो सुन लिया करो। और क्या सुन लूं? और क्या रह गया सुनने को? पूरी दुनिया में मिरहा मिली उसको बताने के लिए। दिमाग खराब, पेट में बात नहीं रहती उसके कोई। दिल तू बात को समझता क्यों नहीं? अरे मेरी मासूम बच्ची बेचारी का, मारिया का इतना सा मुन्ना सा छोटा सा दिल है, परेशान हो गई होगी। उसे पता चला कि खटपट हो गई है, झट से जा पहुंची। क्या हो गया? क्या 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 हो गया? अरे आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया है ना दोनों का। अब देखो ना, जब मियाँ की नीयत खराब होगी, बदनीयत होगा मियाँ, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? तू खुद ही सोच ना। इसका मतलब है कि आग लगी जरूर है, पर दहकने से पहले ही बुझ गई। अबे क्या सोचना शुरू कर दिया इधर? हाँ? किन सोचों में गुम है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा सुन मेरी बात। ए दिल, ए मेरा बच्चा, मेरे काम तो कर दे भाई। ए अपने मामू के यहाँ ले चल। इसलिए बोल रही हूँ कि उस मिरहा ने पता नहीं क्या क्या अपने बाप को पट्टियां पढ़ाई होंगी तेरे और मेरे खिलाफ। जाके पता तो करूं कि मुद्दा क्या है, क्या बताया क्या नहीं बताया। मेरा बच्चा ले चलना, निकाल मोटरसाइकिल। अरे बस कर दे अम्मा, अच्छा काम पकड़ा हुआ है। आप करें यही मसला है, पहले बात बिगाड़ लेती है, फिर कहती है मैं सही करता फिरूं। चले जाएंगे, ले जाऊंगा। चलेंगे। चाट भी खिलाएगा ना? चाट भी खिलाऊंगा, चलते हैं। मोहब्बत खुफिया निकाह, चलो एक झटका तो लगा, जोरदार वार भी हो ही जाएगा। हाँ यार, ओए पागल हो गया बॉस मेरा, सड़िया गया बिल्कुल। रोज एक नया नुक्स निकाल देता है मेरे काम में। भरा पड़ा है दिल मेरा इस जॉब से, यकीन। मैंने तो पहले ही कहा था कोई बाहर का हाथ मार, लेकिन तू है कि अपने नाम की तरह ढीठ आदमी इस जॉब से लगा हुआ है। सही कह रहा है। और उसके लिए भी वो कितने 20 15 20 हाँ 20 लाख अब कहां से आएंगे यार? अबे तू देख ना, कुछ उससे कर बात। मतलब देख, अगर देख मैं गया, मैं चला गया शू फुर,
और फिर वहां से उसको पैसे बाद में। नहीं, क्या बात कर रहा है? ये भाई उसका कारोबार है, वो हमारे लिए थोड़ी करेगा। हाँ हाँ, चाय पी। कोई हमारे लिए नहीं करेगा ऐसा। चल चल 15-20 लाख छोड़, लेकिन कम से कम 10 लाख का तो जुगाड़ मार। और पैसों का ही तो मसला है। पैसों का मसला? भाई कनाडा का वीजा है, कनाडा का। वहाँ पे नौकरियां ना यूं रस्तों में मिल रही होती हैं। कई लड़कों को भेज चुका है। देख, मैं तो कह रहा हूँ तू अपने अब्बा से बात कर ले, चल भाई से बात कर ले। वैसे सुना है तेरे ससुराल वाले बड़ी आसामी है, तू उनसे क्यों नहीं कहता? अबे हटा, ससुराल वाले, अबे फुकरे फुकरे एक नंबर के। मजाले को एक ढंग की चीज दी हो तो कर बात तो कर वो अपने वो एजेंट से, बोल उससे कुछ करे यार। मैं भी सोचता हूँ ना कोई लोन वोन मिल जाता है, हैं? तो देखते हैं कुछ। क्या बात है, आज सुबह ऑफिस भी नहीं गए और रात से चुप चुप हो, क्या हुआ है? बस दिल बोझल बोझल है। असमान, तबीयत ठीक है? बताओ मुझे क्या हुआ है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तसल्ली होगी? कैसी तसल्ली? कल तुम बताकर गई थी कि तुम बाहर जा रही हो अपने किसी दोस्त से मिलने, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि वो दोस्त मारी है। प्लीज मेरा देखो, मुझे कोई जस्टिफिकेशंस नहीं चाहिए। तुम्हारा रात का रवैया बता रहा था कि मारिया ने तुमसे झूठ नहीं बोला। चलो शुक्र है, मेरा ना सही तुमने उसकी बात पर तो एतबार किया। असमान, ऐसा कुछ नहीं। मुझे बहुत दुख है यार, तुम्हारा मारिया से तस्दीक करना। मुझे वहम था कि मेरा एतबार कोई करे ना करे मगर तुम जरूर करोगी। मगर हाँ तो कर। खैर छोड़ो यार। असमान, मैं किसी के पास नहीं गई थी तस्दीक करने, बल्कि मारिया ने खुद मुझे बुलाया था। वो शर्मिंदा थी उस बात पे जो झूठ उसने सबके सामने कहा। मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। और अगर अभी भी अपनी मिरहा पे यकीन नहीं है ना, तो जाके खुद पूछ लो उससे। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मेरा, तुम्हारी हर बात पर एतबार है मुझे मेरा। शायद तुम्हारे दिल में उन आखिरी वसवसों को दूर करने के लिए मारिया से मुलाकात जरूरी थी, लेकिन फिर भी मेरा अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है ना, मैं तुमसे आखिरी दफा पूछा, मुझे बता दो। कोई भी शक है ना, जस्ट लेट मी नो। अरे नहीं, इधर देखो ना। सॉरी सनम, सॉरी। आइंदा कभी नहीं करूंगी, पक्का। और अगर किया तो घर से निकाल देना। जब मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सका तो घर से क्या निकाल? सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। चलो मुंह ठीक करो, कॉफी पियोगे? यस प्लीज। बैठो। वैसे सुना है तेरे ससुराल वाले बड़ी आसामी है, तू उनसे क्यों नहीं कहता? अरे लानत है ऐसे ससुराल पर जो मुश्किल में काम ही ना आए। अरे वो करेंगे मदद, वो तो इस चक्कर में है कि उनके सर का पहाड़ मैं उठाए फिरूं। वैसे अगर मैं तूबा को घर ले आऊं, वो भी तो अपने बाप से बात कर सकती है तो वो ऐसे ही मनमनाने वाली।
भी चलते हैं। नहीं, अब क्या हुआ, आप ठीक हैं? कुछ नहीं, चलो चल के कहीं बैठते हैं। अरे मिल ही गई तूबा। चलो मामू कहीं तो काम आए। क्या समा है, तू कहाँ है? खूब एंजॉय किया? थोड़ा बड़ा हाथी हूँ सब। ये मैं सब ना पीछा कर रहा था तुम्हारा। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी फितरत। आइए आइए आइए। मियां ऐसा है कि मामला है मेरा और मेरी बीवी का। तो आप जरा साइड पे रहिए। और ये मेरी बहन की जिंदगी का मामला है, समझे तुम? चलता हूँ। अदील, अरे 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 अरे, क्या बात? कोई तो बात है दिल में, बेकरारी देख रहे हो? है? अदील, तूबा बेटा, हुआ क्या है? कुछ मुझे तो बताओ। पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। मुझे पागल खाने छोड़ा है ना। खुद तो असपंद हंसी खुशी अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा है और मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करना चाहता है। क्या चाहता है वो? आप जाके पूछते क्यों नहीं उससे? क्यों कर रहे हैं ऐसे? चुप कर जाओ तूबा, अगर वो सुन लेगा तो। सुनता है तो सुन ले, डरती नहीं हूं मैं उससे। अच्छी तरह जानती हूँ उससे क्या मसला है अदील से। उससे शुरू से ही मसला है अदील से, पहले दिन से अदील से मसला है। उसने मेरे हक को प्रपोज किया था ना, इसीलिए। क्या? खुदा के लिए तूबा तुम चुप कर जाओ। बस अम्मी, सारी जिंदगी आप मुझे ही चुप करवाती रहिएगा, उससे मत पूछिएगा। पता है अम्मी, आज अदील खुद चल के मेरे पास आए थे। हो सकता है उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हो, लेकिन ये आ गया बीच में। क्यों बोला ये पूछे इससे। तुम्हें क्या लगता है वो शख्स इस काबिल है कि उस पर एतबार करके तुम्हें उसके साथ भेज दिया जाए? भाई बात यह है कि तुम समझ रही हो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अंदाज देखा था? देखो तूबा, जब एक इंसान गिल्टी होता है ना तो वो इस तरह बिहेव नहीं करता।
देखिए अम्मी, मैं बता रहा हूं कि तूबा का ना दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तूबा, मैं तुम्हें मजीद बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। समझती क्यों नहीं हो तुम? देखो तूबा, अम्मी चली जाए आप भी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, मुझे कोई नहीं चाहिए। जाए ना आप, तुम मेरी कोई नहीं है मेरा, आप प्लीज चली जाए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, जाए यहाँ से, खुदा के लिए चलिए जाए, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अरे वो तो आवारा गर्द है, आवारा गर्दियां करते रहते हैं, लेकिन मुझे तेरी समझ नहीं आती, तू वहां गया ही क्यों था? अदील, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, कहीं ये सब कुछ मेरा तो नहीं करवा रही? यकीनन वही फितनी सब कुछ करवा रही है। अरे वो चाहती नहीं है कि तेरा घर बसे, तू आबाद हो, तुझे सुकून मिले, तभी तो उस असफन को जो है हर वक्त वो चढ़ाती रहती है, हाथ धो के तेरे, तभी तो वो पीछे पड़ा हुआ है। देख, तू भी ना मेरी एक बात ध्यान से कान खोल के सुन ले भाई, मैं तो ये कहती हूँ अब तूने भी ना छोड़ना नहीं है, खूब नाक रगड़वाना उस असफन की। अरे उसका जो गरूर है ना, वो खूब खाक में मिलाओ। मैं तो ये कहती हूँ कि उसको घर ले आ, ऐसा करके बच्चा हो जाने दे, इस बात का इंतजार कर, फिर पते चलेंगे उस मामू को, फिर देखना कैसे दुम दबा के भागा भागा आएगा बहन के पीछे। गिन गिन के बदले लूंगी मैं भी उनसे, गिन गिन के। अगर नौक न रगड़वा दी ना उनकी, तो मेरा नाम भी सफीना नहीं, जो तेरे दिल में आए रख दियो। क्या हो गया है? हाँ, खुदा के लिए अपना मूड ठीक कर लो यार, क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो तुम? तुम्हें जैसे बहुत परवाह है मेरे मूड की। मेरा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं वैसे ही तूबा की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ, और ऊपर से तुम्हारा वो कजन यार। एक सेकेंड, उसको मेरा कजन कहना बंद करो। तुम लोग मेरे हवाले से उसका रिश्ता नहीं कर आए थे, खुद जाकर तय कर आए थे। अरे मैं जब से इस घर में आई हूँ सिर्फ टेंशन से, मैंने कभी गिला किया तुमसे या अम्मी से या किसी से भी? तुम मेरे माजी का ताना देकर चली गई यार। मेरे पास्ट में उसने मुझे प्रपोज किया था, इसमें मेरा क्या कसूर है? यार मेरा वो तुमसे थोड़ी कह रही थी, उसने मुझे कहा था। हाँ, तुम भी ना यार बिला वजह। असलन बात तो मेरे बारे में हुई थी ना। अच्छा ठीक है, मैं तूबा को समझा दूंगा, वो आइंदा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी, ठीक है? लेकिन मेरा कम ऑन प्लीज यार, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। देखो ना इधर, मुझे ये समझ नहीं आ रही है असफन, और मियाँ बीवी के मामले में तुम्हें कूदने की क्या जरूरत थी? अरे उनका मसला है ना, सुलझा लेंगे। इट्स इनफ, मेरा बहुत हो गया। तूबा मेरी बहन है, ओके? और जब मैं समझूंगा कि अदील का दिमाग ठीक हो गया ना, तो ना मैं उसे रोकूंगा कि वो तूबा से मिले या फिर वो उसे ले जाए। फिल वक्त तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लाइट ऑफ करो और सो जाओ। और किसी को पता चले या ना चले, मुझे तूबा को मारिया का सच बता देना चाहिए।
सॉरी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अपने आप पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है मुझे। असलम के साथ भी इतनी बदतमीजी की मैंने, इतना लड़ी हूँ उसके साथ। खफा होगा वो मुझसे। नहीं तो असलम तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं है।